आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होता है वो एक्शन वर्ब के ही दो अलग अलग पार्ट हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब। रिक्वायर्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और यहाँ पर डू नॉट रिक्वायर्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। दूसरे नंबर पर आता है सब्जेक्ट का प्रभाव किसी और पर पड़ता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रभाव कहीं और पड़ता है और जो सबसे इसकी मुख्य पहचान होती है वो होती है व्हाट और whom का हमें आंसर मिलता है। तो कोई भी सेंटेंस अगर हम देखते हैं वहाँ हमें अगर व्हाट का और whom का आंसर मिले तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है सी रीड्स अ बुक। यहाँ पे देखिए अगर रीड्स के बाद हम व्हाट का पूछें कि व्हाट, सी रीड्स व्हाट, अगर हम पूछें सी रीड्स व्हाट तो हमें आंसर क्या मिलेगा, वो क्या पढ़ती है, किताब पढ़ती है। तो आंसर में क्या आया, बुक। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है यहाँ पर, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद दूसरा है दे सोल्ड दियर कार। तो यहाँ अगर हम पूछें दे सोल्ड व्हाट तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, दियर कार। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव। उसके बाद सी वॉक्स हर डॉग, वो टहलाती है। अब यहाँ पर अगर हम पूछें whom, अगर हम whom पूछें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हर डॉग। सी वॉक्स whom, किसे टहलाती है, हर डॉग, अपने कुत्ते को। तो यहाँ पर कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। अब इधर भी देख लेते हैं सी रीड्स स्लोली। अगर हम पूछें सी रीड्स व्हाट तो ये जो स्लोली है ये ना तो व्हाट का आंसर है और ना ही whom का आंसर है, इसलिए यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। दूसरा है प्रोफेसर टीच। अगर हम पूछें व्हाट तो इसके आगे कुछ है ही नहीं। अगर whom पूछें, प्रोफेसर पढ़ाता है किसे या फिर क्या, तो दोनों का ही आंसर यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वहाँ ट्रांजिटिव, वहाँ इनट्रांजिटिव होता है। क्या होता है, इनट्रांजिटिव। अब इधर देखिए आई ग्रीव सम पोटैटो। तो आई ग्रीव व्हाट, क्या, तो क्या का आंसर हमें क्या मिल रहा है, सम पोटैटो। जब हमें आंसर क्या का मिल रहा है तो यहाँ पर कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। इसके बाद आई स्टॉप्ड द कार। आई स्टॉप्ड व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या है, द कार। यहाँ पर व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है, कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। इधर देखिए फिश स्विम। अब अगर हम कहें फिश स्विम, अगर हम पूछें व्हाट और whom तो यहाँ पर दोनों का ही आंसर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। अगर हम कहें व्हाट या फिर कहें whom तो व्हाट और whom में से दोनों का ही आंसर यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर वर्ब कैसी है, इनट्रांजिटिव। अगला है द कार स्टॉप्ड। द कार स्टॉप्ड व्हाट, तो क्या हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। द कार स्टॉप्ड whom का आंसर मिल रहा है, नहीं। तो यहाँ पर कैसी है वर्ब, इनट्रांजिटिव। तो इस तरीके से ये हमारा जो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव था, ये एक्शन वर्ब के दो टाइप थे जो कि बहुत आसान थे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद।